प्रचारक देश नहीं है, हम बुद्ध प्रचारक देश है। मतलब हम बुद्ध को दिया, हम युद्ध को नहीं दिया दुनिया को। बाकी लोगों ने युद्ध दिया है, हमने बुद्ध दिया है। तो बुद्ध दिया इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा साक्षात्कार हमने दिया है, वेद मूल है। यहाँ का सारे मत वेद मूल है। वेदों सारे ये केवल मत आचरण के बिना नहीं होता है। हमारे वे सनातन धर्म का मूल आचरण है। आचार प्रभवो धर्म, धर्म से प्रभु अच्युता। तो आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, सदाचरण महत्वपूर्ण होता है। तो पूरी दुनिया कुछ कहे, वर्ल्ड व्यू क्या हुआ है हमारे मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा। मैं 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, हमें इसको, इस विचार को आगे बढ़ना है। आज मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा हमारा वर्ल्ड व्यू बदल गया है। क्या बदल गया? हम अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी व्यवहार करेंगे, या अमेरिका में जाकर जीवन करेंगे, परिवार करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, सुख से रहेंगे, सुख साधन एसी बढ़ाएंगे, हाँ, कार में बैठेंगे और विमान में घूमेंगे, और जो नहीं खाना चाहिए उस सबको खाना खाएंगे। इस संकल्प के साथ वर्ल्ड, यही फैशन है, यही जीवन है, ऐसा एक वर्ल्ड व्यू बना है, ऐसा एक मॉडर्न एजुकेशन का वर्ल्ड व्यू हो गया है। उस वर्ल्ड व्यू को लेकर हमारे वैल्यू को हमने छोड़ा। वैल्यू वर्सेस वर्ल्ड व्यू यदि रखेंगे, मेरे पिताजी, स्वयं मेरा अनुभव बताता हूं, मेरे पिताजी ने अपने वृत्ति के समय में निर्णय किया कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? अपने पिताजी का सेवा करने का सौभाग्य मुझे यहां है, उनको छोड़कर मैं ही प्रमोशन लेकर दूसरे जगह में नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प किया। ये कहां से आ रहा है? ये निर्णय एक वैल्यू सिस्टम से आ रहा है, एक मूल्य आधारित धर्म के कारण से आ रहा है। वेद रक्षा के लिए मैं मेरे गुरु के दिया हुआ वेद विद्या रक्षा के लिए मेरे घर में रहूंगा, मैं वेद विद्या का पढ़ाना करूंगा और गुरुकुल चलाऊंगा। ये संकल्प हमारे गुरु परंपरा में की है, ये वैल्यू सिस्टम है। इस वैल्यू को छोड़कर मैं यदि IIT में पढ़कर अमेरिका जाऊंगा तो हमारे देश के लिए क्या है, हमारी परंपरा के लिए वैल्यू और वर्सेस वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू के लिए हम वैल्यू छोड़ रहे हैं। वर्ल्ड व्यू कहां से आ रहा है? मॉडर्न एजुकेशन से आ रहा है। तो कृपया एटलीस्ट हिमाचल को हम ऐसा सोचते हैं, यहां गड़बड़ी नहीं हुई। हिमाचल में एटलीस्ट यहां अभी भी वो मासूमी है, अभी समाज में वो स्पंदन है, धर्म रक्षा हुई है। यहाँ लड़का लड़की इतना, मतलब उनको ये मत मानिए ग्रामीण कारण से यहाँ विकसित नहीं हुआ है। हमारे प्राचीन काल में नगर में जो विद्या थी वो आरण्यक से आता था, इसलिए आरण्यक बोलते थे हम उपनिषदों को। आरण्यक से आता, अरण्य से विचार आता है, नागरिक को उसका उपयोग करना है। आज नगर से विद्या जा रही है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गलत है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो धर्म संस्कृति बची है उसको बचाने के लिए हिमाचल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए आज संस्कृत विद्या के यहाँ छात्र बैठे हैं, वेद विद्या के आचार्य बैठे हैं। यहाँ 1000 वाट का बल्ब है ना, यहाँ पर ऊपर है ना, देखिए छात्रा पश्यंत ऊपर ही 1000 वाट वो बल्ब ऊपर है। पता है क्यों है? क्योंकि वो प्रकाश दे रहा है। जब तक वो प्रकाश देता रहेगा उसको ऊपर रखेंगे। जिस दिन वो बल्ब बर्न हो जाएगा, प्रकाश नहीं देगा, वो कहाँ रहेगा? उसको उतार के फेंक देंगे। आज हमारी संस्कृत और वेद परंपरा में जो दीक्षा से है प्रकाश दे सकते, उनको ऊपर बिठाएगा समाज, तब तक ऊपर बिठाएगा जब तक वो प्रकाश देते रहेंगे। हमें हमारा अधिकार के लिए रोना नहीं है। हम किसी अधिकार के लिए भिक्षाटन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे नहीं। आप सरकार से अनुदान हम नहीं लेंगे। क्यों चाहिए सरकार से अनुदान? मैं भी बोल रहा हूं, मैं सरकार के अधिकार के लिए मैं बोल रहा हूं। क्यों लेना है? आप चाहे तो इस धर्म रक्षा के लिए आपको चाहे तो दे दीजिए, यदि नहीं चाहे तो छोड़ दीजिए। लेकिन भाग्यवश आज हमारे बीच में ऐसा एक धार्मिक सरकार बने हैं जो धर्म में श्रद्धा रखते हैं, जिसके द्वारा धर्म रक्षा के लिए एक कटिबद्धता है, उसके कारण से अनुदान मिलता है तो हम लेंगे, गौरव से अनुदान मिलता है। लेकिन उससे हम आश्रित नहीं रहेंगे। अनुदान मिले या न मिले हम हमारी धर्म रक्षा करेंगे। तभी समाज में हमारे समुदाय के लिए जो वेद रक्षा धर्म रक्षा के लिए अपना जीवन दिया है प्रकाश देते रहेंगे, तब तक हम ऊपर रहेंगे। जिस दिन हम हमारे प्रकाश की क्षमता छोड़ देंगे,
हमारे समुदाय में वेद रक्षा नहीं करेगी, संस्कृत रक्षा नहीं होगी, विद्या रक्षा नहीं होगी, हम समाज में एक नीचे स्तर पर जाएंगे। क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं बच्चे? हम ऊपर रहना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं? ऊपर रहना चाहते हैं। ऊपर रहना चाहते तो क्या करना होगा? हमें संस्कृत वेद रक्षा के लिए अपने सभी अन्य लोग क्या करते हैं उसको सोचना भी नहीं है, हमारा धर्म का पालन करना है। जब तक हम स्वधर्म में निधनम श्रेयः परम, स्व में हम रहेंगे तभी समाज हमारा गौरव बढ़ेगा, समाज में हमारी रक्षा होगी। आज हमने बहुत कुछ खोया है। सहस्राधिक वेद शाखाओं का रक्षा जिस देश ने किया है उस देश में अभी 9 शाखाएं बची है। वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा मूल शब्द रक्षा के लिए प्रयास हो रहा है और उसके विस्तार भी हो रहा है। गत 10 साल में उस विस्तार में आज हमने सुना वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा एक बोर्ड भी बना है, जिस बोर्ड के अंदर वेद अध्ययन करने वाले बच्चे 10वीं 12वीं के बाद वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं। वो मान्यता आज मिली है। यहाँ के वेद अध्ययन करने के बाद वो साक्षात मेडिकल में जा सकता है। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने एक नया उपक्रम किया है, इसमें बच्चे लॉ भी पढ़ सकते हैं और सिविल सर्विसेज भी जा सकते हैं और यहाँ से आयुर्वेद वैद्य भी बन सकते हैं। ऐसा हमने बहुत सारे उपक्रम कर लिया है। यहाँ के बच्चों को मैं आह्वान करता हूँ, आप मूल संस्कृत वेद विद्या का आरंभ करिए। जीवन में आगे क्या करना है उसके बारे में केवल वेद विद्या वृत्ति के रूप में नहीं करनी चाहिए। मतलब ये हमारे सोच बन गई है, हम संस्कृत पढ़ेंगे तो शिक्षक बनना है, वेद विद्या पढ़ेंगे तो वैदिक कर्मकांड करना, ये नहीं है, जरूरी नहीं है। हम हमारे मूल वेद संस्कृत की रक्षा करते हुए हम एडवोकेट भी बनेंगे, ऑफिसर भी बनेंगे और हम किसी देश का नेतृत्व भी लेंगे और सैन्य में भी जाएंगे। वृत्ति का और धर्म संरक्षण का कोई संबंध नहीं है। किसी वृत्ति में रहो, उस वृत्ति में धर्म रक्षा के लिए हमें जाना चाहिए। तो आज इसलिए बहुत कुछ ओपनिंग शुरू है। लॉ के लिए हमने कोर्स शुरू किया है और इसके साथ वेद विद्या हमारे सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान का मैं अंगभूत हूँ, मैं सदस्य भी हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो अभी माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हमारा मीटिंग हुई है, जिसमें हमने ये निर्णय किया है, भारत सरकार ने भी उसकी मान्यता दी है, भारतीय ये सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का आरंभ होने जा रहा है। एक विश्वविद्यालय के रूप में भी काम करेगा। तो यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो शास्त्रीय वेद में अनेक वेद शाखाओं में शास्त्रीय और आचार्य शोध करते हुए दुनिया में नया शोध का उपक्रम तैयार करेंगे। इसके द्वारा पूरे आईआईटी जैसे आईएम जैसे संस्थानों भी हम शोध कार्य करेंगे। तो भारतीय विद्या का पुनः प्रतिष्ठापन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है। तो चारों दिशाओं में श्रृंगेरी भगवत्पाद शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ अपना पीठ का स्थापना की थी उस पीठों में हमने वेद विद्यालय का आरंभ किया है। श्रृंगेरी पुरी में हो चुका है, श्रृंगेरी में होने वाला है और दक्षिण में और उत्तर में ईशान्य दिशा में भी एक विद्यालय का आरंभ हुआ है। तो ईशान्य दिशा जहाँ हम हमारे धर्म को खो लिया है, ऑलरेडी हमारा धर्म की मतलब नाश हो चुका है ऐसा लग रहा है, वहाँ भी वेद विद्या का पुनः प्रतिष्ठापन करने के लिए ईशान्य राज्यों में भी वेद विद्या का आरंभ हुआ है। तो हमारे वेद आचार्यों में यही मेरी प्रार्थना है, आप केवल अपना वेद विद्या का धारण करने के बाद अपने क्षेत्र में अपने गांव में नहीं रहना चाहिए। इस तरह जहां वेद विद्या का पुनः प्रतिष्ठापन करना चाहिए वहां भी जाना चाहिए, वहां रहते हुए वेद विद्या का प्रतिष्ठापन आरंभ करने के लिए आपका प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ। यहाँ अपनी तपस्या करने के लिए आए हुए श्री स्कंद जी ने तो इस तरह का एक प्रयास में अपने आप को समर्पित किया है आचार्य जी की प्रेरणा से। तो यहाँ महाराज जी का मैं निवेदन करता हूँ, आप समर्थन करिए इसको, समाज को बोलिए। केवल आर्थिक रूप से करना ही चाहिए, लेकिन समाज का भी समर्थन चाहिए। यदि समाज खड़ा नहीं होगा, समाज इसके पीछे इस धर्म स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की व्यवस्था करने के लिए समाज खड़ा नहीं होगा, सरकार से कोई नहीं होगा। समाज यदि खड़ा रहेगा, उसके साथ राजनीतिक शक्ति रहेगी, तो तब सरकार भी जागृत होगा। तो सरकार बाद में आएगा,
तो हम दिल्ली से जो हम करना चाहिए हम करते रहेंगे, लेकिन आप यदि यहाँ निश्चित रूप से काम करेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। इस महाविद्यालय का विकास में हमारा जो भी योगदान हो सकता है हम अवश्य करेंगे। हम बहुत प्रसन्न हैं, यहाँ इतने मात्रा में कन्याओं का शिक्षा हो रही है, जिससे एक परिवार खड़ा हो जाता है। मैं मानता हूँ एक कन्या यदि संस्कृत में शिक्षित है, पूरे परिवार संस्कृत बन जाएगा। जो परिवार संस्कृत बनेगा, समाज संस्कृत बनेगा। समाज यदि संस्कृत होगा तो समाज में संस्कृत संस्कार देगा। मुझे विश्वास है धर्म स्थापना होगी, समाज सुखी शांति रहेगी। तो सुख शांति के लिए हमें कहीं केवल लोगों को एजुकेटेड बनाओ, ABCD सिखाओ नहीं होगा। ABCD हमने सीख लिया, क्या हुआ हमने देखा। अभी पुनः हमें सीखना है हमारी मातृभाषा। आज मातृभाषा दिवस है, इसलिए मैं हिंदी में बोला हूँ। तो मातृभाषा दिवस है, तो मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन मैंने जो भी मेरे शक्ति है उसके अनुसार मैंने हिंदी में बोला है। तो हमारे देश में जितने भी राष्ट्रभाषाएं हैं, सारी राष्ट्रभाषाएं हैं, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु हो। मैं 9 भाषाओं बात कर सकता हूँ। तेलुगु में माట్లాడता हूँ, कन्नड़ मेरी मातृभाषा है, हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। जैसे मातृभाषा वैसे 9 भाषाओं को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 9 राज्यों में मैंने। भारतीय ऐसा ही होता है, भारतीय कोई एक प्रदेश के लिए सीमित नहीं होता है। होता तो भारतीय नहीं है, वो भारतीय वही है जो एक पूरे भारत के लिए होता है। आज हिमाचल की इस पावन परिसर में मैंने पहली बार आया हूँ। यहाँ रहने के लिए, कुछ काल तपस्या करने के लिए भी आना होगा। कई संकल्प यदि सिद्ध होगा रघुनाथ जी का प्रसाद से, तो भगवती का प्रसाद से हो सकता है। आप सब प्रार्थना करिए। पुनः एक बार मैं यहाँ उपस्थित आए हुए सभी शाखाओं के जो आचार्य हैं उनके चरणों में नमस्कार करते हुए, यहाँ जो उपस्थित छात्र जो प्रेरणा लेंगे उनको भी मैं अभिनंदन करते हुए मेरा वचन समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद, प्रणमामि। जय तु संस्कृतम, जय तु वेद विद्या, जय तु भारत।